तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और आज हमें रॉ पर ड्रू मैकिंटायर और डेमन प्रीस्ट का एक बहुत ही कमाल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला। और इस वीडियो में मैं उसी प्रोमो सेगमेंट के बारे में बात करने वाला हूं। तो क्या क्या वहां पर बातें हुई, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं, लेकिन यहाँ पर सीएम पंक के चैंट्स लग रहे होते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि हो सकता है कि वो शार्लेट में आ जाए, लेकिन वो ग्रीनविल जैसे छोटे शहर में नहीं आता, वो सिर्फ बड़े शहरों में जाता है। और जब सीएम पंक ने मुझसे ये कहा था कि वो शैतान है, तो उसने सबसे बड़ी ट्रिक ये खेली कि वो बिना ड्रग के नशे करे हुए ऐसे दिखाता है कि वो कोई ड्रग एडिक्ट हो। और अब जो सबसे बड़ी ट्रिक उसने खेली है वो ये है कि तुम लोग उस पर ट्रस्ट करो, जबकि उसने कितनी बार तुम लोगों का भरोसा तोड़ा है। मैनेजमेंट और सीएम पंक के फैंस तुम लोग उसे माफ करते रहते हो जैसे कि कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप हो। और मुझे ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आती। और एक और चीज जो मुझे समझ नहीं आती, जो भी बकवास वो अपने मुंह से बोलता है। और मुझे स्टूपिड लोगों से बात करना पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम सीएम पंक के फैन हो तो तुम सच में स्टूपिड हो। और तुम खुद ही देखो, पिछले वीक वो यहाँ रिंग में था, मुझे चैलेंज कर रहा था एक फाइट के लिए, लेकिन उसने मुझे जाते हुए देख लिया था। उसके बाद वो 1 सेकंड बाद यहाँ पर अरीना में आया, उसके बाद वो रिंग में आया और उसने अपनी बकवास करनी शुरू कर दी। और उससे पहले वाले हफ्ते मैं यहाँ स्टेज पर था, वो स्काई बॉक्स में था। और जब मैं स्काई बॉक्स में गया तो वो रिंग में आ गया, वो ड्रू मैकिंटायर से भाग रहा है। और पंक, जब तुम मेरे हाथ आओगे तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करूंगा और उसके बाद तुम मुझसे भीख मांगोगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपना टाइम ऐसे बंदे पर बर्बाद नहीं करूंगा जो कि 20 साल से क्लियर नहीं है। अब बात कर लेते हैं उन चीजों के बारे में जो कि कभी हुई नहीं। जे उसो अपनी वर्ल्ड टाइटल मैच हार गया, बल्कि वो मेरा टाइटल मैच था और उसकी वजह से मेरा किंग ऑफ द रिंग वाला स्पॉट भी छिन गया। मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा जे, लेकिन अभी जो मेरी लिस्ट पर टॉप पर है वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है और उसके साथ वो पेपर चैंपियन डेमन प्रीस्ट भी है। ड्रू मैकिंटायर कुछ और कह रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर डेमन प्रीस्ट का थीम सॉन्ग बज जाता है और वो भी यहाँ पर रिंग में आ जाते हैं। डेमन प्रीस्ट कहते हैं, ड्रू तुम्हें काफी बड़ी दिक्कतें हो चुकी हैं और अगर तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते तो क्यों ना तुम कुछ अलग चीजें ट्राई करो। मैं ये सोचता हूँ कि अगर तुम कुछ कहते हो तो कहो, लेकिन कम से कम किसी के फेस पर तो कहो। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं, मुझे काफी पसंद है मुंह पर बोलना, लेकिन तुम देख ही रहे हो सीएम पंक मुझसे कैसे भाग रहा है। लेकिन तुम एक मर्द हो, तुम यहाँ पर चलकर मेरे सामने आए हो, तो तुम्हारे बारे में मैं कुछ पॉजिटिव कहना चाहूंगा। और तुम्हारी स्टोरी काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल है। और तुम्हारी स्टोरी इंस्पिरेशनल है इसका मतलब ये नहीं कि तुम चैंपियन बनना डिजर्व करते हो, बल्कि तुम्हारा जो पड़ोसी है डेव, उसकी भी काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप दे दी जाए। और यहाँ पर बात हो रही है टाइटल एक बंदे को बनाती है, लेकिन यहाँ पर एक मर्द की जरूरत है जो कि टाइटल को बनाए। और इस टाइटल को जरूरत है ड्रू मैकिंटायर की। और तुम्हें पता था तुम मुझे 1-on-1 नहीं हरा सकते, इसीलिए तुम्हें उस ब्रीफ केस का यूज करना पड़ा। डेमन प्रीस्ट कहते हैं, भाई तुम चुप हो जाओ, तुम काफी ज्यादा ख्वाबों में जी रहे हो और तुम यहाँ पर आकर अपनी हार के लिए सभी को ब्लेम कर रहे हो। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने ये लाइफ चूज नहीं की थी? मेरा मतलब है तुम भी एक WWE सुपरस्टार बनना चाहते थे। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं, मैं तब से WWE सुपरस्टार बनना चाहता था जब मैं 21 साल का था। डेमन प्रीस्ट कहते हैं, तुम्हें एक शीशा ढूंढना चाहिए, उसके बाद तुम्हें अपनी बकवास शक्ल उसमें देखनी चाहिए और इसके बाद तुम्हें खुद को ब्लेम करना चाहिए। डेमन प्रीस्ट कहते हैं, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अपना मनी इन द बैंक सेथ रॉलिंस पर कैश इन करना चाहता था और फिर तुम और मैं रेसलमेनिया में वॉर पर गए और फिर तुमने मुझे कई बार मनी इन द बैंक कैश इन करने से रोक दिया था, इसीलिए वो तुम्हारी गलती है। और हाँ, फिर तुमने वर्ल्ड को ये एक्सप्लेन किया था कि अगर मैं स्मार्ट होता तो मैं तब अपने मनी इन द बैंक को कैश इन करता जब तुम वो टाइटल जीत जाते। और फिर क्या हुआ वो तुम्हें भी पता है। और चलो ड्रू, अब रेसलमेनिया के बारे में बात करते हैं। तुम्हें फाइनली तुम्हारा गोल मिल गया था, बस फर्क इतना था कि तुम्हें अपना वाइफ का हाथ पकड़ना था और तुम्हें अपने मोमेंट को एंजॉय करना था। और फिर क्या हुआ, तुमने सीएम पंक को देखा और तुमने खुद से ज्यादा सीएम पंक को इम्पोर्टेंट बना दिया। तुमने इस चैंपियनशिप से इम्पोर्टेंट सीएम पंक को बनाया और तुमने अपनी वाइफ से इम्पोर्टेंट सीएम पंक को बनाया। और हाँ, एक और बात ड्रू, हम ये चीज नहीं भूलते कि तुम्हारी एक हाथ वाले बंदे से पिटाई हुई थी और इसीलिए हाँ मैंने कैश इन किया। और क्या तुम जानते हो तुम्हारा एल्बो ठीक हो जाएगा, तुम हील हो जाओगे। तो क्या तुम वर्ल्ड टाइटल पर एक शॉट चाहते हो? तो ठीक है, तुम्हें वो मिल गया, लेकिन ये बात तुम ध्यान से सुन लो, तुम भले मुझे पेपर चैंपियन कह सकते हो, लेकिन जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो तुम्हें उन वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलो अब तुम सब अपने चैंपियन के लिए खड़े हो जाओ। इतना कहकर डेमन प्रीस्ट माइक फेंक देते हैं और इसी के साथ ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये पूरा सेगमेंट देखकर ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर हमें ड्रू मैकिंटायर और डेमन प्रीस्ट का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला है। बाकी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।